हरदम। चमचमाती ये घुंघरू की धुन, वर्णन करती तेरा हर सुगुन। नाची गाती उठाती कदम, माने हम सब तेरा दर्शन। तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम। तेरे दर्शन की आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। प्रवेश भजन। पृथ्वी प्रभु के अनुकंपा से परिपूर्ण है, उसके शब्द मात्र से आकाश बनता है। हालेलुया। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया पास्का के चौथे इतवार में प्रवेश कर रही है। आज के इस वचन में हम सुनेंगे जहां प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों को उनके वचनों और प्रभु के कार्यों के माध्यम से कलीसिया का विस्तार करने हेतु अपील करते हैं। हम देखते हैं इस वचन में कि किस प्रकार से प्रभु के शिष्य प्रभु के पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर कलीसिया का विस्तार करते हैं। और प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। विशेष रूप से सुसमाचार में हम सुनेंगे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु कहता है मैं सच्चा गडेरिया हूं। आज इस वचन हमें प्रभु को और गहराईता से सोचने, समझने और उसे स्वीकार करने के लिए हमें निमंत्रण देती है। आइए हम खुशी के साथ, उमंग के साथ आज की मिस्सा बलिदान में प्रवेश करें और हमारी गलतियों के लिए, हमारी कमजोरियों के लिए आइए प्यारे भाइयों बहनों प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा की याचना करें, जिससे प्रभु हमें इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने हेतु शुद्ध करे, पवित्र बना दे, ताकि हम पवित्र हृदय और निर्मल मन से प्रभु को ग्रहण कर सके। आइए हम थोड़ी देर मौन रहकर हमारे पापों के लिए, गलती के लिए प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
पापों की क्षमा देने को आया है तू प्रभु। कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु। दया निदान प्रभु कृपालु है प्रभु, पाप के मोचक है प्रभु। पापियों को बुलाने आया जग में करुणा से प्रभु। प्रेस्त दया कर दे, प्रेस्त दया कर दे, प्रेस्त दया कर दे, प्रेस्त दया कर दे। पश्चाताप करने वाले हर पापी को प्रभु, पापों की क्षमा देने को आया है तू प्रभु। कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु। महिमा हो, महिमा हो, उन्नत स्वर्ग में महिमा हो। महिमा हो, महिमा हो, उन्नत स्वर्ग में महिमा हो। भूतल में अति शांति हो, शुभ चिंतन मन में शांति हो। भूतल में अति शांति हो, शुभ चिंतन मन में शांति हो। महिमा हो, महिमा हो, उन्नत स्वर्ग में महिमा हो। प्रशंसा तेरी करते हैं, मंगल गाना गाते हैं, तेरी आराधना करते हैं। महिमा हम सब गाते हैं, महिमा तेरी अपरंपार, इसलिए होवे जय जयकार। शक्तिमान है ईश पिता, स्वर्ग पाताल जगदीश्वर। महिमा तेरी अपरंपार, इसलिए होवे जय जयकार। हे प्रभु यीशु क्रिस्त महान, ईश पिता के सुत भगवान। भीमना सुत इकलौता, पाप जग के हर लेता। हम पर सदा दया कर, विनती हमारी सुनकर। पिता की दाहिनी ओर तू विराजमान दया कर। हम पर सदा दया कर, विनती हमारी सुनकर। क्योंकि तू पवित्र है, तू प्रभु यीशु क्रिस्त है। पावन आत्मा संग में, परम पिता के नूर में। आमीन, आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदैव जीवित ईश्वर, हमें स्वर्ग के पथ पर ले चल, जहाँ संतों की मंडली शाश्वत आनंद मनाती है, जहाँ गडेरिया ख्रिस्त विराजमान है, उनकी भेड़ भी वहीं पहुँच सके। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते रहती और राज्य करती है।
सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आपके हृदय में आपकी जीवा को शुद्ध करे, जिससे आप योग्य रीति से ईश्वर के वचन को सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पास्का का चौथा इतवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 13 वचन संख्या 14 और 43 से 52 तक। पाठ का मूल वाक्य है, हमें गैर यहूदियों के पास जाना है। पौलुस और बरनाबस पेरजा के आगे बढ़कर पिसिदिया के अंताकिया पहुँचे। वहाँ विश्राम के दिन सभागृह जाकर बैठ गए। सभा के विसर्जन के बाद बहुत से यहूदी और भक्त नवदीक्षित पौलुस और बरनाबस के पीछे हो लिए। पौलुस और बरनाबस ने उनसे बात की और आग्रह किया कि वे ईश्वर की कृपा में दृढ़ बने रहे। अगले विश्राम दिवस नगर के प्राय सब लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए इकट्ठे हो गए। यहूदी इतनी बड़ी भीड़ देखकर ईर्ष्या से जलने लगे और पौलुस की निंदा करते हुए उनकी बातों का खंडन करते रहे। पौलुस और बरनाबस ने निडर होकर कहा, यह आवश्यक था कि पहले आप लोगों को ईश्वर का वचन सुनाया जाए, परंतु आप लोग इसे अस्वीकार करते हैं और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं समझते। इसलिए अब हम गैर यहूदियों के पास जाते हैं। प्रभु ने हमें यह आदेश दिया है, मैंने तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है, जिससे तुम्हारे द्वारा मुक्ति का संदेश पृथ्वी की सीमांतों तक फैल जाए। गैर यहूदी यह सुनकर आनंदित हो गए और ईश्वर के वचन की स्तुति करते रहे। जितने लोग अनंत जीवन के लिए चुने गए थे, उन्होंने विश्वास किया और सारे प्रदेश में प्रभु का वचन फैल गया। किंतु यहूदियों ने प्रतिष्ठित भक्त महिलाओं तथा नगर के नेताओं को उभाड़ा, पौलुस तथा बरनाबस के विरुद्ध उपद्रव खड़ा कर दिया और उन्हें अपने इलाके से निकाल दिया। पौलुस और बरनाबस उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़कर इकोनिया चले गए। शिष्य आनंद और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में चराता है। घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई जल के झरने हैं। घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पर जल के झरने हैं। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएं 9 और 14 से 17। मैं यूहन्ना ने सभी प्रजातियों, वंशों, राष्ट्रों और भाषाओं का एक ऐसा विशाल जनसमूह देखा जिसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता। वे उजले वस्त्र पहने
तथा हाथ में खजूर की डालियां लिए सिंहासन तथा मेमने के सामने खड़े थे। वयोवृद्धों में से एक ने मुझसे कहा, ये वे लोग हैं जो महासंकट में से निकलकर आए हैं। इन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्र धोकर उजड़े कर लिए हैं। इसलिए ये ईश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रहते और रात दिन उसके मंदिर में उसकी सेवा करते हैं। वह जो सिंहासन पर विराजमान है इनके साथ निवास करेगा। इन्हें फिर कभी ना तो भूख लगेगी और ना प्यास। इन्हें ना तो धूप से कष्ट होगा और ना किसी प्रकार के ताप से, क्योंकि सिंहासन के सामने विद्यमान मेमना इनका चरवाहा होगा और इन्हें संजीवन जल के स्रोतों के पास ले चलेगा। और ईश्वर इनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया गाएं हम, हालेलुया, हालेलुया गाएं हम, हालेलुया, हालेलुया गाएं हम, हालेलुया, हालेलुया गाएं हम, हालेलुया। वह मनुष्य धन्य है जो प्रभु से भय खाता है। वह मनुष्य धन्य है जो प्रभु से भय खाता है, जो उसकी आज्ञाओं पर अति प्रसन्न होता है। हालेलुया गाएं हम, हालेलुया, हालेलुया गाएं हम, हालेलुया, हालेलुया गाएं हम, हालेलुया, हालेलुया गाएं हम, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती है। मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूं, उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा और ना कोई उन्हें मुझसे छीन सकेगा। मेरे पिता ने मुझे उन्हें दिया है, वह सबसे महान है, कोई भी उन्हें पिता से नहीं छीन सकता। मैं और पिता एक है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सबों को यीशु। यीशु कैसे हो? ठीक है, ईश्वर को धन्यवाद। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक बार एक गांव में गडेरिया अपनी भेड़ों के साथ गांव से कुछ दूरी पर चरा रहा था। भेड़ उस एरिया में, उस शांत वातावरण में अपने चरवा के साथ खुले माहौल में, वातावरण में आनंदित थी और आराम से खाना खा रही थी, घास चर रही थी। कुछ दूरी पर 4-5 लोग बैठकर बातें कर रहे थे।
उन्होंने शर्त लगाई कि कौन जो भेड़ वहां पर चर रही है उसको अपने पास बुला सकता है। उन्होंने एक दूसरे को चैलेंज किया और उसके बाद वे उस चरवा के पास गए जहां वो बैठा था, और जिन्होंने शर्त ली थी उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार की आवाजें निकालकर भेड़ों की ओर और विशेष रूप से भेड़ें जो चर रही थी उनकी आवाजों के द्वारा उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे, लेकिन सब असफल रहे। कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन भेड़ें उनकी आवाज नहीं सुनती है। फिर आखिरी में आखिरी के पड़ाव पर खुद चरवा अपने मुंह से कुछ आवाज बनाता है। तुरंत भेड़ें अपनी गर्दन ऊपर उठाती है, उसके ओर मुड़ती है और उसके पास दौड़ के आ जाती है। यह एक सुंदर से घटना है, लेकिन प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस वचन में प्रभु हम सबों को यही कहता है कि मैं तुम्हारा सच्चा गडेरिया हूं। मैं तुम्हारा सच्चा गडेरिया हूं। हम उसकी भेड़ें हैं, हम उसके पुत्र पुत्रियां हैं। प्रभु हम सबों को जानता है, पहचानता है, और सबसे विशेष बात यह, प्रभु कहता है कि इन सबों को, पुत्र पुत्रियों को परमेश्वर ने, मेरा पिता मुझे प्रदान किया है। प्यारे भाइयों बहनों, भेड़ और गडीरे, इनके बारे में हम थोड़ा सा मनन करेंगे। आज के समय में यदि हम देखेंगे हमारे गडेरिए और भेड़े, हम देखते हैं कि जो गडेरिया है वो भेड़ों के पीछे चलता है और भेड़े आगे आगे चलती है। हम देखते हैं कि गडेरिया के हाथ में एक लकड़ी होती है। जब भेड़े इधर उधर चले जाती है, किसी के खेत में घुस जाती है, तो वो उन्हें मारता है, चिल्लाता है और उन्हें सही रास्ते पे लेके जाता है। यदि हम प्रभु के बारे में देखते हैं, हमारा प्रभु आगे चलता है, गडेरिया आगे चलता है और भेड़े पीछे पीछे आती है। प्यारे भाइयों बहनों, यहां हम देखते हैं कि संपूर्ण विश्वास गडेरिया और भेड़े के बीच में, भेड़े अपने गडेरे की आवाज सुनती है, उसके पीछे पीछे चलती है। गडेरिया उन्हें पहचानता है और वे उसका अनुसरण करती है। इसलिए इस वचन में प्रभु ने हमसे बहुत सुंदर तरीके से कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती है। हम प्रभु को जानते हैं, प्रभु की वाणी को सुनते हैं और प्रभु के पथ पर चलते हैं। किसी ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा है, विद गॉड वी आर हीरो, विदाउट गॉड वी आर जीरो। ईश्वर के साथ, ईश्वर की सानिध्य में, उसकी कृपा में, उसकी आत्मा में हम एक हीरो है। यदि ईश्वर की आशीष, ईश्वर की आत्मा हमारे जीवन में नहीं है तो हम शून्य है। आज के पहले पार्ट में हम देखते हैं पौलुस और बरनबास ईश्वर की अनुग्रह से, ईश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होकर वो ईश्वर के वचन को, ईश्वर के कार्य को फैलाते हैं। गैर यहूदियों के बीच में जाते हैं, उन्हें डर नहीं लगता है, उन्हें खुद की चिंता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ईश्वर, जीवित प्रभु यीशु ख्रीस्त उनके साथ है। तभी तो वो चमत्कार करते हैं, चमत्कार करते हैं। और दूसरे पार्ट में हमने सुना जहां पर यूहन्ना एक दिव्य दर्शन का अनुभव करता है और इस दिव्य दर्शन में हमें इस वचन कहता है कि ऐसे ये लोग हैं
जो प्रभु उनके कारण दुख भोगा, उन्हें अपने पापों की क्षमा प्रदान किया और उनके प्रभु की लहू से उन्हें एक पुनर्जीवन मिला, उन्हें शुद्धिकरण मिली, वो पवित्र हुए और ये चुने हुए लोग हैं। तो प्रभु अपने दुख भोग मरण और पुनरुत्थान के द्वारा हम सबों को पवित्र किया है, हम सबों को शुद्ध किया है। वो हमें जानता है, वो हमें पहचानता है। आइए प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस सुंदर से अवसर पर हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम भी कभी कभी उन भेड़ों के समान हमारा व्यवहार, हमारा जीवन, हमारा चाल चलन होता है, हम प्रभु की आवाज़ नहीं सुनते हैं। प्रभु के दर्शन करने में हम चूक जाते हैं। हम अपना अपना रास्ता लेकर अपनी अपनी इच्छा के अनुसार चल पड़ते हैं। लेकिन प्रभु सच्चा गडेरिया है। जैसा हमने अभी गाना गाया, प्रभु सच्चा गडेरिया है। वह हमें हरी भरी मैदानों में जहाँ पर जलपान है उसका सेवन कराता है, हमारी चिंता करता है और हमें जीवन प्रदान करता है। वो हमें संभालता है। यस, सचमुच में प्रभु हमें संभालता है। आज हम जो कुछ भी है प्रभु की आशीष से है। तो प्यारे भाइयों बहनों, हमें ईश्वर को धन्यवाद देना है। हमारी इन कमजोरियों के बावजूद भी उसने हमें गले लगाया। आज ईश वचन हम सबों को पुनः प्रेरित करता है कि हम प्रभु के वचनों को सुने, उन वचनों को सुनते हुए अपने जीवन में उसे परिपूर्ण करें और अपने जीवन के द्वारा ईश्वर के कार्य को संपूर्ण करें। जैसे कि उनके प्रेरित गण प्रभु के वचन को सुना और प्रभु के वचन को सुनते हुए ईश्वर के कार्य को उन्होंने दुनिया के, विश्व के कोने कोने तक पहुंचाया। आइए हम इस सुंदर आशीषमय वचन के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें हमारे उस दुखित क्षण में, पल में सदैव साथ रहना, हमें संभाल कर रखना, ताकि हम भी आपके शिष्य के समान पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर आपके वचन को सुने, हमारे जीवन में उसका स्वागत करें और आपके कार्य को हम दुनिया के हर कोने कोने में हम फैलाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम सब खड़े हो जाए और अपना विश्वास प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करती हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता की दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए
एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहती हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह लोगों को पवित्रताई और धर्मी संग जीवन के लिए प्रोत्साहन दे। ज्ञानवान तथा समर्पण चरवाहों को अपने रेवड़ की देखरेख करने के लिए चुने। हम अपनी अन्य आवश्यकताओं के लिए भी प्रार्थना करें और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कलीसिया के चरवाहे अपने जीवन और कार्य द्वारा अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें और क्रिस्त के रेवड़ की देखरेख अच्छी तरह कर सके। ईश्वर उन्हें सांसारिक प्रलोभनों से बचाए रखे ताकि वे एक मन और एक हृदय से उसकी सेवा कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग सांसारिक प्रलोभनों में पड़कर क्रिस्त के रेवड़ से अलग हो गए हैं और दर दर भटक रहे हैं, वे ईश्वर की कृपा प्राप्त कर यीशु के पास वापस लौट आए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी किसानों को ईश्वर की अपार कृपा मिले। ईश्वर सही समय पर अच्छी वृष्टि भेजे ताकि वे अपने खेतों में अच्छी फसल पैदा कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। देश के नेतागण हर तरह से आपसी झगड़े को समाप्त करने में सक्षम हो सके और धनी देश गरीब देशों की सहायता करने में पूर्ण योगदान दे सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यहाँ उपस्थित हम लोगों में से कुछ लोग निराशा का जीवन जी रहे हैं। वे भले गडरिए यीशु की आवाज़ सुने और उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करें, जिससे उनका जीवन आनंदमय बन जाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए अभी हम थोड़ी देर मौन रहें। हमारी जो भी निजी प्रार्थना है प्रभु के पवित्र चरणों में समर्पित करें। हे पिता, तू अपनी रेवड़ की देखभाल करने के लिए समर्पित चरवाहों को भेजता है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू उनकी रक्षा कर, उन्हें सब प्रकार की बुराई एवं बुरे ताकतों से उन्हें बचा और सांसारिक प्रलोभन से उन्हें दूर रख। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। स्वीकारो स्वामी भेंट मेरी भक्ति भरी श्रद्धा भरी। स्वीकारो स्वामी रोटीदार रस हम लेके आए हैं तुझको चढ़ाने जीवन में। आशा है तेरे प्यार की हमें, सुख आए तेरे दर्शन में। स्वीकारो स्वामी भेंट मेरी भक्ति भरी श्रद्धा भरी। स्वीकारो स्वामी भेंट मेरी भक्ति भरी श्रद्धा भरी। स्वीकारो स्वामी। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आज हमारे यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हम पास्का संस्कार में सदैव आनंद मनाते रहें। प्रायश्चित का यह जो बलिदान हम निरंतर चढ़ाते हैं वह हमारे लिए अनंत आनंद का स्रोत बन जाए।
हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदैव सर्वोत और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, अपना शरीर अर्पित करके इन्होंने प्राचीन बलिदानों के क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया और स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि का मेमना बनकर हमारी मुक्ति के लिए स्वयं को तुझे समर्पित किया है। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लासित होते और स्वर्गीय शक्ति दूतों की सेना के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनि अंबर। तेरे ही जय जयकारों से, तेरे ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। जो प्रभु की सुना पराते, परम धन्य वह सहल शाते। प्रभु के ही जय जयकारों से, प्रभु के ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे यह प्रार्थना करते हैं कि पार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो। यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो।
हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष बिशप चाको, सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन। आइए हम वही प्रार्थना भक्ति और श्रद्धा के साथ कहें जिसे प्रभु ने हम सबों को सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है, वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं बल्कि हमारे कैथोलिक कलीसिया के विश्वास पर कृपा दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर प्रेम भाव रखिए। जय श्री हे ईश्वर ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है,
हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त जो इस वक्त हमारे बीच उपस्थित है। आज हम धन्य हैं जो प्रभु के इस पवित्र नाम पर बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। परम प्रसाद भजन। भले गडेरिये ख्रिस्त जी उठे हैं, उन्होंने अपने रेवड़ के लिए अपने प्राण अर्पित कर दिया। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे दयालु प्रभु यीशु ख्रिस्त, जिस रेवड़ को तूने अपने पुत्र के मूल्यवान रक्त से मुक्त किया है, उन्हें सुरक्षित रख और अपने अंतिम चरवाहों की ओर ले चल। उन्हें वर दे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, ख्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। जहाँ हम जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमा ये तेरी प्रभु गाए हम। हमको तो मिली है प्रभु तेरी ही दुआएं, तेरा ही भरोसा लेके आगे बढ़ जाए। चाहे दुख पाए प्रभु चाहे सुख पाए, हमको जो दिया है तूने दिल से लगाए। जहाँ हम जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमा ये तेरी प्रभु गाए हम।